बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। आज 9 फरवरी है और इतवार का दिन है। चार अहम तरीन खबरें हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। सबसे पहली खबर यह है कि बहुत सारे लोग पूछते हैं, मेरे कुछ दोस्त पाकिस्तान से भी फोन करके मुझे उन्होंने पूछा, बारहा पूछा कि यार ये जो रोज बात हो रही है, अभी मामलात तय हो गए हैं, गंडापुर ने कहा 99%, 99% मामलात फौज के साथ तय हो गए हैं, तो क्या वाकई 99% मामलात तय हो गए हैं? क्या फौज के साथ सब यस मैस है या इमरान खान के मुताबिक गुडी मुडी है? एक्चुअल मामला क्या है? तो देखिए, इस पूरे मामले के ऊपर जो सबसे ऑथेंटिक सोर्स है या जिसे हमें पता चल सकता है कि भाई वाकई चीजें तय हुई हैं, नहीं तो इमरान खान अपने मुंह से अगर बता दें कि कितनी चीजें तय हुई हैं और किस किस बात पर तय हुई हैं और कितने परसेंट चीजें तय हुई हैं, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा मुनासिब है। तो सबसे पहली खबर यह है कि नाज़रीन किराम, इमरान खान ने अपने मुंह से बता दिया है कि फौज से कितने फीसद मामला तय हुए, किन किन बातों पर हुए, किन किन चीजों पर हुए या नहीं हुए, नहीं हुए तो क्यों नहीं हुए, और अगर हो गए हैं तो कितने तय हो गए हैं। ये जरा आज तफसीलन इसके ऊपर बात करेंगे ताकि ये हमेशा के लिए डाउट खत्म हो जाए। ऑब्वियसली जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं वो बेंच मार्क नहीं है ना, वो तो पीटीआई की जुबान नहीं है। पीटीआई की जुबान तो वही है जो इमरान खान कहेंगे। तो इमरान खान क्या कह रहे हैं इस बारे में, उनका क्या मानना है इस बारे में, ये सबसे पहली और अहम खबर है। इसके ऊपर कुछ चीजें आपके साथ मैंने शेयर करनी है। नंबर 2, नाज़रीन कराम, इंतहाई अहम खबर बताया यह जा रहा है कि आईएमएफ का एक वफ्द पाकिस्तान के अंदर है जो जायजे ले रहा है, कि ये गवर्नेंस कैसी कर रहे हैं, रूल ऑफ लॉ कैसा है, अदालती मामलात कैसे हैं। जैसे पहले यूरोपीय यूनियन के इंसानी हकूक के नुमाइंदे ने यहां पर जब जायजे लिए और जो रिपोर्ट दी और फिर अगलों ने ठोक दिया, तुन दिया, कुछ इसी किस्म की सूरत हाल आईएमएफ का नुमाइंदा कर रहा है। और अगर ये ऐसी रिपोर्ट वहां पर चली गई तो ये गवर्नमेंट हमेशा के लिए तुन तनाई जाएगी। और फिर ये जो इश्तहार बना रहे हैं और करोड़ों रुपए इश्तहारात पे लगा रहे हैं, और कभी जो है ना वो वजीर आजम, फॉर्म 47 वाले वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब कभी किसी पार्क में और कभी किस तरह जाकर ढकोसले कर रहे हैं, ये सारा कुछ उड़ जाएगा। ये दूसरी अहम खबर इस बारे में है, ये खबर किसने दी, क्यों दी, कितनी ऑथेंटिक है और इससे क्या हो सकता है इनके साथ, इसके ऊपर बात करेंगे। तीसरी खबर यह है कि सुप्रीम कोर्ट में एजेंसियों ने अपने घोड़े दौड़ा दिए हैं। ठीक है, उनके घोड़े भी एक्टिव हो गए हैं। अगर आइन पसंद जजेस एक्टिव हो गए हैं तो एजेंसियों के घोड़े भी एक्टिव हो गए हैं। ये क्या खबर है, ये क्या मामला है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। तो 3 अहम और इंपॉर्टेंट खबरें हैं, इनके ऊपर सबसे पहले बात कर लेंगे और कुछ छोटी छोटी खबरें उनके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट खबर है वो ये है कि कल का जो जलसा हुआ उसने होश उड़ा दिए हुए हैं। और उसने ऐसे होश उड़ा दिए हैं कि उसने 14 तबक रोशन कर दिए हुए हैं। इतनी बड़ी तादाद के अंदर आवाम निकली और ख़ास तौर पर जो लाहौरियों ने माहौल गरमाया है, जो लाहौरियों ने मज़ा कराया है, मज़ा आया देखकर। लोगों ने ख़ास तौर पर पंजाब में रेजिस्ट करना शुरू किया और रेजिस्टेंस की मिसालें बनी हैं। अब ये देखिए कि हाफिजाबाद के करीब बताया जाता है पूरा एक गांव है या पूरा एक मोहल्ला है जिसकी फुटेज सामने आ रही है कि पुलिस वालों ने घुसकर पूरे का पूरा मोहल्ला ही जो है वो तहस नहस कर दिया। पूरे के पूरे गांव के अंदर घर जाके सारा कुछ तोड़ दिया, हर घर के अंदर जाकर सब कुछ तोड़ दिया। एक खातून जब जिसके नवासे को और पोते को दोनों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, उसको वहीं पर अटैक आया, वो बेचारी वहीं पर जान बहक हो गई। लेकिन लोगों ने रेजिस्ट किया, खवातीन ने रेजिस्ट किया। कल बड़ा जबरदस्त देख के लगा आलिया हमजा को, सनम जावेद को और बाकी तमाम खवातीन को कि कभी वो इधर जा रही थी, कभी उधर जा रही थी, कभी उधर शिरकत कर रही थी। पूरा दिन एक माहौल रहा। इलेक्शन की एक फेस्टिविटी होती है ना, ये इलेक्शन की फेस्टिविटीज की तरह से एक फेस्टिविटी नजर आई कि कल जिस तरह से लाहौर ने रिस्पॉन्ड किया। अदरवाइज तो हमने ये देखा कि इन्होंने ना एसएचओ, कुछ खास एसएचओ हैं जिन्हें खास तौर पर इन्होंने गालिब मार्केट और मेन मार्केट और इन जगहों पे छोड़ा होता है। वो जो है ना वो लिबर्टी के करीब आने वालों को गालियां देते हैं, फैमिलीज को हिरासा करते हैं, तंग करते हैं अगर वो गाड़ी के अंदर भी आ जाए किसी इस तरह की एक्टिविटी के अंदर, इस तरह की गैदरिंग के अंदर। लेकिन कल नाज़रीन कराम लोग जिस तरह से इकट्ठे हुए हैं लाहौर के अंदर, उन्होंने कम से कम एक होप पैदा की है। उतनी बड़ी गैदरिंग्स तो नहीं हो सकी लाहौर के अंदर जितनी बड़ी होनी चाहिए थी या जितनी बड़ी होती रही है, जो पीटीआई की एक मिसाल रही है। लेकिन जितनी बड़ी गैदरिंग हुई नाज़रीन कराम, कोई देखे ना मेन लीडरशिप कहां पे थी, इसके बावजूद लोग निकले हैं। और इसी तरह से सवाबी जलसे के अंदर मेन लीडरशिप तो अब नहीं आई है ना, जुनैद अकबर वगैरह लोग आ गए, तो इनके लोगों में इमरान खान की गैर मौजूदगी में लोगों को निकलना, इतनी बड़ी तादाद के अंदर निकलना, ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अहम तरीन जो है एक संग मील कल तहरीक इंसाफ ने अबूर कर लिया। अब आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि फौज के साथ कितने मामला तय हो गए। देखिए हुआ ये कि नदीम मलिक साहब ने एक इंटरव्यू के अंदर, एक प्रोग्राम के अंदर
नदीम मलिक के साथ गंडापुर ने बताया कि जनाब फौज के साथ 99% मामला जो है वो तय हो गए हैं और चीज़ें तय हो गई हैं। ये हुआ कि इस मामले को फवाद चौधरी साहब ले गए इमरान खान साहब के पास, उनकी मुलाकात हुई और माफ़ कीजिएगा, उनकी मुलाकात हुई तो फवाद चौधरी साहब ने इमरान खान से पूछा कि खान साहब ये क्या मामला है, ये क्या बात है कि 99% मामला वाकई तय हो गए हैं। तो इसके ऊपर जो इमरान खान ने जवाब दिया वो बड़ा दिलचस्प है। वो ये कहते हैं कि ये गन्नापुर एम ही कह रहा है 99% मामला मेरी रिहाई के तय होने से तो मुझे कोई चीज़ें तय नहीं होती ना, ये तो उनकी जीत होगी। वो कहते हैं जी कभी बनीगला में आ जाओ, कभी तुम जो है वो नथिया गली में चले जाओ गवर्नर हाउस में, कभी फलानी जगह फलानी जगह फलानी जगह, ये सारी चीज़ें तो जीत है, ये तो उनकी जीत हो जाएगी, बात मान ली जाएगी। तो मेरी बात तो तब है जब मेरे साथ इलेक्शंस के ऊपर बातचीत हो, इलेक्शंस के ऊपर बातचीत हो, उसके साथ बैठें, उसका साथ बैठकर टाइम फ्रेम तय करें, तो उसको कहा जाएगा जी 99% मामला तय हुए हैं। इस तरह से 99% मामला तय नहीं होते हैं। ये तो पहले दिन से, जिस दिन मैं पहले दिन से आया था अटक में, उस दिन से मुझे ऑफर्स थी, आप बाहर चले जाएं, इधर कर लें उधर कर लें, तो ये ऑफर्स अब भी मौजूद हैं। बात तब तय होगी जब जो है ना वो कम से कम ये तय हो, ये चीजें आए सामने, इससे पता चले कि जनाब इलेक्शंस कब हो रहे हैं। अरे अगर इलेक्शंस का पता चलता है, कोई डेट आ जाती है। अच्छा, इसके ऊपर फवाद चौधरी साहब ने ये बताया कि देखिए, चूंकि इससे पहले भी वो खबर दे चुके हैं कि मिड ऑफ द 2026, मिड ऑफ द 2026 के अंदर बताया जा रहा है कि जी इनकी ये जान छोड़ देंगे। साल ऑलरेडी इन्होंने मुकम्मल कर लिया, साल सवा साल इनको मुकम्मल और कर लेने दें ताकि हम मिड टर्म इलेक्शंस की तरफ चले जाएं। तो कह रहे हैं इमरान खान, ये फवाद चौधरी साहब कह रहे थे इमरान खान साहब हो सकता है इस टाइम फ्रेम के अंदर मान जाए, इस टाइम फ्रेम के ऊपर मान जाए, हो सकता है उनकी बात जो है वो तय हो जाए और वो इस टाइम फ्रेम के ऊपर कुछ चीजें उनके साथ तय हो जाए। तो ये हो सकता, अगर यहां पर बात होती है तो फिर हम कह सकते हैं जी फौज के साथ जो है ना वो 99% मामला तय हो गए हैं, चीजें तय हो गई हैं। अदरवाइज वो कह रहे हैं जी इस तरह से मामला तय नहीं होते हैं जिस तरह से गंडापुर साहब कह रहे हैं। गंडापुर साहब पता नहीं क्यों कह रहे हैं और उसके पीछे जो है वो क्या वजह है। अच्छा जनाब, दूसरी बड़ी खबर सुनिए, अहम तरीन खबर यह है नाज़रीन किराम कि आईएमएफ का नुमाइंदा शहबाज राना साहब की खबर है, आईएमएफ का नुमाइंदा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। 6 फरवरी से 14 फरवरी तक वो यहां पे मौजूद है और वो जायजा ले रहे हैं। ठीक है, वो जायजा ले रहे हैं और वो गवर्नेंस का जायजा ले रहे हैं, वो रूल ऑफ लॉ का जायजा ले रहे हैं और ये सारी चीजें। जब ये खबर निकली तो इसके ऊपर नाज़रीन किराम खबर निकलने के साथ हुकूमत का तरा भी निकल गया और जो मुक्तदरा है उनके लिए भी काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हुई। तो फिर इन्होंने भी कुछ चीज़ें उधर से एक्टिवेट की और फिर जो भी है मामलात को उन्होंने कहा जी किसी तरीके से सॉर्ट आउट करो, ये तो खबर निकल गई तो हमारी तो सारी क्रेडिबिलिटी जाती रहेगी। तो फिर जियो न्यूज़ मैदान में है और जियो न्यूज़ ने तर्जुमान के हवाले से खबर दी, कायम अफ तर्जुमान से बात हुई है, वो कहते हैं जी हमारा कोई वक्त इस वक्त पाकिस्तान में नहीं है। लेकिन शहबाज राना आपको पता बड़ा क्रेडिबल जर्नलिस्ट, एक्सप्रेस ट्रिब्यून के लिए वो लिखते भी हैं और इकोनॉमी के ऊपर उनका बड़ा होल्ड होता है। बड़ी एक्सक्लूसिव खबरें मासी के अंदर भी दे चुके हैं और शहबाज राना की खबर जो है वो उसको झुटलाना इतना आसान नहीं होता है। तो शहबाज राना साहब ने कहा जी मैं, वो अपनी खबर पर कायम नजर आते हैं। वो कहते हैं जी ये जो वफ्त है या जो ये लोग हैं इनका काम ये होता है रूल ऑफ लॉ और इन चीज़ों को देखना, तो इस सिलसिले में है। अगर वो कॉवर्ट ऑपरेशन रखना चाहते हैं तो एक अलग कहानी है, लेकिन ये कहानी नाज़रीन किराम इस वक्त जो है वो होती हुई नजर आ रही है। तीसरी बड़ी खबर नाज़रीन किराम सुप्रीम कोर्ट के हवाले से है। सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त माहौल बहुत गर्म हो चुका है। जो जुडिशल कमीशन के एक और मेंबर हैं बैरिस्टर अली जफर साहब, उन्होंने खत लिखा है चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी को और उन्होंने जुडिशल कमीशन के इस मीटिंग को मौखर करने का कहा है कि जब तक सीनियरिटी का असूल तय नहीं होता है आप इस मीटिंग को मौखर कर दीजिए। जुडिशल कमीशन, अब इससे पहले आप देखिए ना, हाई कोर्ट के 5 जजेस खत लिख चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस खत लिख चुके हैं। ये जो अपना बैरिस्टर अली जफर साहब खत लिख चुके, आप पहले जरा सीनियरिटी के असूल को तय कर लें, उसके बाद आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस को ले आइए, हमें कोई मसला नहीं है। अब देखते ही हैं कि याहिया अफरीदी साहब क्या करते हैं। याहिया अफरीदी साहब, लेकिन नाज़रीन किराम आपको पता है कि ये एग्जैक्टली इशारों पर नाचने वाली उस गुड़िया के मुतरादिफ है कि वो पता कठपुतली होती है और वो इशारों के ऊपर नाचती है, ये इशारों पर नाचते हुए नजर आ रहे हैं। और वैसे मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एजेंसियों ने अपने घोड़े भी जो है ना वो एक्टिव कर दिए हैं। मैं मिसाल देता हूं, आप देखिए कि जो मोहम्मद अली मजहर
साहब हैं, उनका एक 26 सफ़ात का एक नोट आ गया और 26 सफ़ात के नोट के अंदर वो लिख रहे हैं कि देखिए 26वीं आईनी तरमीम ही इस वक्त इस मुल्क के अंदर हकीकत है, हम 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर अपनी आंखें बंद नहीं कर सकते हैं। 26वीं आईनी तरमीम बड़ी वाज़ेह है कि आईनी और कानूनी तमाम मामला जो है वो आईनी बेंच नहीं देखने हैं और ये है और वो है, 26 आईनी तरमीम ही देखेगी, कोई भी मसला होगा 26वीं आईनी तरमीम को चैलेंज कर दिया गया है, वो आईनी बेंच में ही सुनी जाएगी। और उसके बाद यानी कि यार ये कैसी क्या बकवास है, क्या बकवास है इस बात में, मतलब मुझे समझ, मैं हैरान हूं कि एक आईनी तरमीम के नतीजे में एक बेंच वजूद में आता है और वही बेंच उस तरमीम को सुनेगा, क्या वो उसको कलअदम करार देगा? क्योंकि इससे तो फिर वो बेंच भी जाता रहेगा और वो बेंच जाता रहेगा तो फिर उसका फैसला क्या होगा? आप खुद सोचिए कितनी कॉम्प्लेक्सिटी, कितनी मतलब क्या चीजें, कॉम्प्लिकेटेड चीजें कर दी हैं इन्होंने। लेकिन अभी भी इनको अंदाजा नहीं हो रहा, शर्म नहीं आ रही, इनको पता नहीं चल रहा, ये अन्नेवाह इन्होंने कद्दों में डंडा तुना हुआ है और ये उस तरफ जो है वो जाते जा रहे हैं, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट, अनफॉर्चुनेट। अच्छा जनाब, एक और खबर सुनिए, इंपॉर्टेंट खबर, इसके ऊपर मैं अगली वीडियो में तफसीलन बात भी करूंगा। लेकिन ड्रॉप साइट जो है वो अखबार का, आपको पता है ये बहुत शानदार एक ऑनलाइन वेबसाइट है ड्रॉप साइट, और रेयान जो वो हैं वो भी इसको देखते हैं और एक और पाकिस्तानी रिपोर्टर भी हैं। लेकिन इन्होंने ये दावा किया है कि पाकिस्तान उम्मीद कर रहा है कि ट्रंप दोबारा से अफगान वॉर के अंदर जाएं, इससे पाकिस्तान को शायद कोई फ़ायदा हो सकता है, ऑब्वियसली पाकिस्तान की अहमियत ज़्यादा हो सकती है, यही हो सकता है। तो ये अब इन्होंने खबर दी है, इसके ऊपर ज़रा तफसीलन बात करने वाली है कि इस पे क्या सच्चाई है क्या नहीं है। ये बहुत, अगर ऐसा है तो ये नया पेंडोरा बॉक्स नाम का नाम खुलने वाला है और वो पेंडोरा बॉक्स पाकिस्तान के लिए किसी सूरत भी मुझे नहीं लगता अच्छा हो सकता है। अल्लाह करे ये ना हो इस तरह की चीज़ें और मामलात ना जाए इस तरह से। बहरहाल ये देखते हैं इस तरह की चीज़ें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।